रामनगरी में रामनवमी की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चाहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हो और चाहे आला अधिकारी, सभी रामनवमी की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के जो दिशा निर्देश बनाए गए थे, उसी के आधार पर अब रामनवमी की भी तैयारियां तेज हो चुकी है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर या श्रद्धालु जो बाहर से रामनवमी पर पहुंचेंगे, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम प्रशासन, आला अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं और किस तरीके से रामनवमी में सुगम दर्शन कराया जा सके, उस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर लगातार आला अधिकारी तैयार है और रामनवमी की व्यवस्थाओं में लग गए हैं। बस्ती जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आपको, जहां पे एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मामला बस्ती जनपद के पैकोलिया थाना क्षेत्र का है, जहां का रहने वाला एक युवक बस्ती जनपद के नगर थाना क्षेत्र के कैथोलिया गांव में आता था, जहां पे उसके मामा रहते थे। वो लगातार अपने मामा से वहां मिलने आता था। फिलहाल गाँव में रहने वाली एक लड़की से उसकी बातचीत होती है, दोनों में प्रेम प्रसंग होता है, लगातार दोनों से फोन में बातें होती है। फिलहाल लड़का जो है लड़की से मिलने के लिए कैथोलिया गाँव में आया था और उसे वो अपनी कार में बैठा के उसे सरसों के खेत के पास लेके जाता है, जहाँ पे वो ये कहता है कि तुम मेरे साथ बंबई चलो। फिलहाल लड़की जो ये कहती है कि आप मुझसे शादी करो, फिर मैं तुम्हारे साथ बंबई चलूंगी। फिलहाल लड़की लगातार ये कहती है कि जब तक शादी नहीं करोगे मैं नहीं जाऊंगी, जिससे लड़का आग बबूला हो जाता है और लड़की को मौत के घाट उतार देता है। फिलहाल जो है नगर थाना की जो पुलिस है, जो लड़की का जो शव है उस नदी के पास से बरामद करते। फिलहाल पुलिस लड़के को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि लड़की जो है शादी के लिए बार बार जिद कर रही थी, जिससे मैं गुस्से में आके जो उस लड़की का गला दबाकर उसकी मौत कर दिया। फिलहाल बस्ती पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जो विधिक कार्रवाई करे उसे जेल भेज दिया गया है। 8 साल पूरे होने पर अलीगढ़ के हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा यह कार्यक्रम संबोधित किया गया है। इस कार्यक्रम में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने उत्तर प्रदेश से लेकर अलीगढ़ की धरती पर जितने भी सरकार के द्वारा विकास कार्य किए गए हैं उनका ब्यौरा दिया है। साफ तौर पर लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने बोला है कि अलीगढ़ की धरती पर सरकार ने जितना विकास कार्य दिया है, आज तक किसी भी सरकार ने इतना विकास कार्य नहीं किया। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने बताया कि कॉरिडोर का निर्माण, यूनिवर्सिटी का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, अलीगढ़ में कई निर्माण इस तरीके के सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिससे कि अलीगढ़ लगातार विकास की गंगा बह रही है। इस तरीके से आगामी इस सरकार में अलीगढ़ को विकास मिलता रहेगा। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने साफ तौर पर कहा है कि अलीगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने भय मुक्त बनाया है। किसी सरकार में इस तरीके की व्यवस्था आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार हमारी सरकार इस तरीके से जनता के हित में कार्य करती रहेगी। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां पर गाड़ी खड़े करने के विवाद को लेकर के एक युवक ने एक अधिवक्ता की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि कल्याणपुर में रहने वाला एक अधिवक्ता जो अपनी पत्नी के साथ में घर के बाहर निकल रहा था, वहीं गली में जब गाड़ी खड़ी हुई थी उसने एक युवक से कहा कि ये गाड़ी अपनी हटा लो, तो जिसके बाद में कहीं ना कहीं कहा सुनी हो गई और विवाद इस तरीके से बढ़ गया कि उस अधिवक्ता के ऊपर उस धीरज नाम के युवक ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी वहां पर दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद में कहीं ना कहीं वहां पर माहौल ख़राब हो गया, जिसके बाद थाने के पुलिस के साथ साथ पीएससी बल वहां पर मौजूद करना पड़ा और स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस लगातार वहां पर अभी भी बनी हुई है। फिलहाल सूत्रों की माने तो पुलिस ने फिलहाल जो हत्या करने वाला युवक है, उसकी पत्नी और एक युवक को अपनी हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री रायबरेली राकेश सचान 3 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा, सुरक्षा और शासन को लेकर के राकेश सचान ने कहा कि हमारी सरकार ने जो जो काम किए हैं, आज अगर बात करें तो लखनऊ और प्रयागराज को जो हाईवे जाता है, उसी हाईवे पे जो है एक वहाँ पे जो है मेला भी लगाया गया है, जो कि अलग अलग विभाग के अपने जो है स्टॉल वहाँ पे लगे हुए हैं और जो जो उपलब्धियाँ सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस विभाग की अगर बात करें तो वहाँ पे एडिशनल एसपी और डीएम हर्षिता माथुर उनकी जो है साथ साथ वहाँ पे मौजूद रहे और बड़े पैमाने पर इस मेले में आयोजन किया गया। 3 दिन ये चलेगा, जिसको जो है आने वाले जो पब्लिक है उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोग कि सरकार ने क्या क्या उपलब्धियाँ, जैसे समूह में कितनी महिलाओं को जो है रोजगार दिया सरकार ने और प्रधानमंत्री
आवास कितने मिले, ऐसी कई तमाम योजनाओं के, सामूहिक विवाह को लेकर कितने जोड़ों का विवाह करवा गया, ऐसी तमाम योजनाओं को सरकार गिना रही है। और बड़े पैमाने पर ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान सा चल रहा है। सरकार, बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने को लेकर के अपने अपने जो प्रभारी मंत्री हैं अपने अपने जिले के वो पहुंच रहे हैं और बड़े पैमाने पर इन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है, दूसरी तरफ सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा समय समय पर ग्राम पंचायतों की बैठक भी करते हैं और उन लोगों को भी बताया जाता है कि ग्राम पंचायतों में बनी सामुदायिक शौचालय का समुचित व्यवस्था हो। लेकिन ये भनवापुर विकासखंड का 2 ऐसे सामुदायिक शौचालय हैं जहां एकदम भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई देते नजर आ रहे हैं। पहली बात हम करेंगे ग्राम पंचायत जिगना हमीरपुर का, जहां पूर्व में भी यहाँ की खबरें कवरेज की गई थी, तथा दूसरी ग्राम पंचायत मलदा है जहां सामुदायिक शौचालय बनाया गया, केयर टेकर का नाम भी लिखा गया, लेकिन सामुदायिक शौचालय की स्थिति सबसे बदहाल देखने को मिल रही है। जब इस चीज़ को लेकर के खंड विकास अधिकारी भनवापुर आलोक दत्तोपाध्याय से जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि एडीओ पंचायत भनवापुर को जांच के लिए कहा गया है। लेकिन इसके बाद जब एडीओ पंचायत से इस बात के लिए पूछा गया तो एडीओ पंचायत ने साफ तौर से कहा कि अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सिर्फ दिखावा साबित बन करके रह गया है। शायद जांच करना यहाँ के अधिकारियों के द्वारा होना संभव नहीं है, इसलिए जब तक उच्च अधिकारियों के द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों की जांच नहीं होती है तो ग्राम पंचायतों का विकास और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के सबसे बड़ी खामियां सामने दिखाई देती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार के 10 साल और राज्य सरकार के 8 साल पूरे होने पर आगरा में एक मेले का शुभारंभ हुआ है। ये मेला आगरा के जीआईसी मैदान में लगाया गया है, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह पहुंचे और इन्होंने इस मेले का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मेले में कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और इस मेले के अंदर सरकार द्वारा जन कल्याण की जो स्टॉलें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और सरकार की योजनाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस मेले के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने इसमें भाग लिया है और ये मेला 25 मार्च से 27 मार्च तक लगाया जाएगा। इस मेले के अंदर 2760 युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सोमवार को शाहजहांपुर की गर्रा नदी में 3 बच्चे डूब गए थे, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शाहरुख के शव को बरामद कर लिया है। आपको बता दें पूरा मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के मामूड़ी मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले शाहरुख, शोएब, अखलाक और जीशान 4 बच्चे नदी में नहाने गए थे, जिसमें 3 बच्चे नदी में डूब गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शाहरुख के शव को बरामद कर लिया है, तो वहीं 2 बच्चों के शव की तलाश अभी जारी है। आपको बता दें ये तीनों बच्चे 10 से लेकर 14 साल की उम्र के थे और बकरी चराने के नाम पर ये गर्रा नदी गए थे और वहां पर नहाने चले गए थे। पुलिस अभी भी लगातार रेस्क्यू कर रही है और 2 शवों की तलाश अभी भी जारी है। इस समय खड़े हैं 100 बेड हॉस्पिटल में। अगर हम बात करें यहाँ हॉस्पिटल को लेकर तो यहाँ पर एम्बुलेंस जो खड़ी जो मरीजों को ले जाने के लिए यहाँ से लखनऊ को जाती हैं या बाहर जाती हैं, यहाँ 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हैं जो सड़ रही हैं खड़ी, उन पर गर्दा जमी हुई है और यहाँ पर जो अधिकारी हैं किसी का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एम्बुलेंस जो है ये पब्लिक के लिए कितनी लाभदायक है ये तो खैर पब्लिक जानती है और अधिकारियों से क्या लेना है। अधिकारियों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस खड़ी हैं ये सारी कम से 1 2 3 4 5 करीब ऐसी 15-20 एम्बुलेंस हैं जो करोड़ों का नुकसान सरकार को झेलना पड़ रहा है। और अगर यहाँ पर देखा जाए डॉक्टरों की या सीमों की कोई इस एम्बुलेंस को लेकर कहना नहीं चाहता है और एम्बुलेंस पर धूल जमी हुई है, गर्दा जमी हुई है और सारी एम्बुलेंस यहाँ पर कंडम खड़ी हैं।